नाराज पहलवानों ने अब एफआईआर की मांग की। एफआईआर हो गई है। बृजभूषण सिंह इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, सीधा सुन लेंगे। पहले उद्योगपति, मैंने नाम नहीं बोला है कौन सा उद्योगपति, देश के कुछ उद्योगपतियों का इसमें हाथ है जिनको मुझसे कष्ट है, और कांग्रेस का हाथ है। सुन बोला था, और आज दिखाई पड़ गया कि किसका हाथ है। जब इनकी मांग मान ली गई, एफआईआर दर्ज की गई, जांच तरीके से कहिए कि कार्रवाई शुरू हो गई, तो तब आप क्यों नहीं जा रहे हैं? अब क्यों मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं? अब क्यों खेल मंत्रालय के खिलाफ बोल रहे हैं? अब क्या जरूरत है? पप्पू यादव को बुलाने की क्या जरूरत है? केजरीवाल को बुलाने की क्या जरूरत है? वो कोई रिटायर गवर्नर है, क्या नाम उसका, सतपाल मलिक को बुलाने की क्या जरूरत है? प्रियंका गांधी जी को तथ्य मालूम नहीं है। जिस दिन प्रियंका गांधी जी को तथ्य मालूम होगा कि दीपेंद्र हुड्डा ने कहां ला करके मुझे फंसा दिया, उस दिन उनको मालूम पड़ेगा। ये जांच की रिपोर्ट आएगी तब उनको मालूम पड़ेगा गलत जगह पर फंस गए। आज जो कांग्रेस की दुर्गति हो रही है ना, इसीलिए हो रही है। कभी वो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाएंगे, कभी एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाएंगे, कभी कोरोना पर सवाल उठाएंगे। अब पूरा मामला पता नहीं क्या जंतर मंतर पहुंच गए। जांच का इंतजार कर लेते, दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार कर लेते, तब जंतर मंतर पहुंचते। राजनीतिकरण हो रहा है, आम आदमी पार्टी पहुंच रही है। ये राजनीतिकरण शुरू से, मैं तो फर्स्ट डे से कह रहा हूं कि ये खिलाड़ियों का धरना नहीं है, ये कुछ षड्यंत्रकारी लोग हैं जो हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जिसमें मुझे मोहरा बना रहे हैं। यानी कि निशाना जरूर आपके ऊपर है, लेकिन लक्ष्य दूसरा है कोई नहीं। निशाना हमारे ऊपर है, हम बहाना है, निशाना और है, और निशाना आ रहा है। आज देख लिए जैसे जांच कमेटी पर आपने कैसे सवाल खड़ा कर दिया। आपके कहने पर एक ऐसे व्यक्ति को कमेटी में शामिल किया गया जिसको नियमतः नहीं शामिल किया जा सकता था, क्योंकि उसी ने धरने की परमिशन ली थी, और उसके बावजूद भी उसको कमेटी में शामिल किया गया। आपको लगता है सरकार झुकती चली गई है इन लोगों के साथ? यही वजह है कि मांग भी बढ़ती चली गई। अब देखिए, मैं सब चीजों पर नहीं बोल सकता। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है और पुलिस के निगरानी में है। मैं बहुत कुछ नहीं बोल सकता। सांसद जी, आप इस बात का दबाव में कि आपने जो ऑडियो थी वो ऑडियो किसको दी है? वो जो एक खिलाड़ी की ऑडियो, जांच कमेटी को। कौन खिलाड़ी था ये कोई जरूरी है भाई? जांच कमेटी को दे रखी है। वो लड़कियों से बात करता है कि भाई देखो, कोई लड़की बात कर लो, कोई लड़की किसी भी तरीके से कोई लड़की ले आओ, और ले आए। क्योंकि जो आईओ के सामने जो बच्चे पेश हुए हैं, या जो बच्चे ओवरसाइट कमेटी के सामने पेश हुए हैं, उसमें वो बच्चा नहीं था। यद्यप मुझे उस बच्चे का नाम पता भी नहीं मालूम है, लेकिन वो बच्चा नहीं था। सांसद जी, जैसे कि 16 से 18 इधर खेल हुआ, तो क्या इस खेल को जो पहली बार रोका गया था और दोबारा हो गया, इसके बाद ये टाइमिंग क्या कैसे देखा जाए कि ये धरना शुरू हो गया? अब देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये कहते हैं कि मुझे को बचाना है, इसलिए हम इस धरने पर बैठे हैं। हमारे देश को एशिया चैंपियनशिप जूनियर अलॉट थी, आपने पत्र लिख करके उसको कैंसिल करवा दिया। ये इन्होंने कुश्ती को बचाया। दूसरा, ओपन नेशनल टूर्नामेंट हो रहा था, उसको इन्होंने रद्द करवाया। एक काम ये उन्होंने कुश्ती को करके बचाया। महिलाओं का कैंप चल रहा था, बच्चियां आ चुकी थी, उनको कैंप छोड़ करके भागना पड़ा, और वो आज तक कैंप नहीं लग पाया। ये इन्होंने कुश्ती को बचाया। और जब ओवरसाइट कमेटी बनी थी तो उसमें 3 सप्ताह का समय दिया गया था। 3 सप्ताह के बजाय मैंने 3 महीने तक वेट किया, और जब ओवरसाइट कमेटी समाप्त हो गई, उसने अपना कार्यकाल समाप्त किया, क्योंकि हमारी फेडरेशन को भंग नहीं किया गया था। हमारी फेडरेशन को भंग नहीं किया गया था। जब ओवरसाइट कमेटी ने अपने आप को ये हो गया कि अब ओवरसाइट कमेटी नहीं है, तो चूंकि देश में जैसे इस समय एशिया चैंपियनशिप होना है, फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप होना है, हमारे यहाँ खेल रुका हुआ है, कोई नेशनल नहीं हो रहा है, कोई ओपन नेशनल नहीं हो रहा है। तो जब नेशनल नहीं होगा, अब जैसे कैडेट है, अगर कैडेट का नेशनल नहीं होगा, अंडर 15 का नेशनल नहीं होगा, तो एशिया जाने के लिए टीम कैसे बनेगी? एक प्रक्रिया है ये कि पहले हमको कराना पड़ेगा। हमारी फेडरेशन भंग नहीं थी, हमने जो है इस खेल को करवाया। अब ये खेल को करवाया तो हमने भाई हरियाणा के खिलाड़ी लड़े, बहुत बड़ी संख्या में लड़े, बच्चे मेडल लेकर के गए। मैंने कोई मेडल सेरेमनी नहीं की,
मैंने कोई मेडल सेरेमनी नहीं की, मैं कभी अखाड़े पर नहीं गया, मैं जो है बैठ करके अपनी कुश्ती को देखता रहा। कुश्ती देखने का अधिकार मुझको भी है। हरियाणा की कई बच्चियां मेरे पास आई कि सर मुझे फोटो लेना है। हमने कहा बेटा आज फोटो खिंचाओगे और कल इसी फोटो पर मुकदमा लिखाओगे। उन्होंने कहा नहीं सर मुझे तो लेना ही लेना है। फिर उनकी माँ निकल करके आ गई, सर मुझे लेना ही लेना है। फोटो ले गए और उसके बावजूद भी मैं मेडल सेरेमनी नहीं किया। लेकिन ये कहते हैं कि मुझे खेल को बचाना है, तो खेल को बचाना है तो नेशनल को बंद कर देना है, ओपन नेशनल को बंद कर देना है। ये खेल को बचा नहीं रहे हैं और ये आने वाले समय में पता चलेगा कि इस 4 महीने के अंदर इन्होंने खेल का कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। सांसद जी, इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी नेशनल में भाग लेना नहीं चाहते थे, आप चाहते थे कि जो उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी हैं, दूसरे राज्यों के खिलाड़ी हैं, वो भी भाग लें ताकि एक्चुअल जो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो आगे निकाल सके। क्या एक ये भी बड़ा कारण है जिसकी वजह से वो लोग जो समय धरने में बैठे हुए हैं आपके खिलाफ बैठे हुए हैं? देखिए एक समय ऐसा था कि टीम कहीं की हो, खिलाड़ी हरियाणा के रहते थे, मैंने उस पर प्रतिबंध लगाया। लेकिन मैंने प्रतिबंध लगाया कि हरियाणा का खिलाड़ी अपने ही राज्य से खेलेगा। अब यहां पर यह सवाल उठा जब ये मैंने प्रतिबंध लगा दिया कि हरियाणा का खिलाड़ी अपने ही राज्य से खेलेगा, तो हरियाणा में गेम बहुत ऊपर है। हरियाणा में 10वें नंबर का जो बच्चा होगा, 12वें नंबर का बच्चा होगा, वो भी कई राज्य ऐसे हैं उनसे अच्छा है। तो अगर हरियाणा को टोटल हम ब्रेक कर देंगे कि एक खिलाड़ी हिमाचल से ही खेलेगा, एक आसाम से खेलेगा, एक ही हरियाणा से खेलेगा, तो इससे हरियाणा का यानी कि खेल का बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसकी मैंने एक व्यवस्था दी, उसकी व्यवस्था दी कि एक नेशनल होगा जिसमें अपने अपने राज्य से एक खिलाड़ी खेलेगा, जो अपने राज्य का गोल्ड जिसके पास होगा एक खेलेगा, लेकिन खेल का नुकसान ना हो, इसलिए मैंने एक ओपन नेशनल की व्यवस्था की कि नेशनल होने के साथ ही हम एक ओपन नेशनल कराएंगे जिसमें कहीं किसी भी प्रांत का कोई खिलाड़ी भाग ले सकता है। और उस पर मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि अब तक जितने भी ओपन नेशनल हमने कराए हैं उसमें 61% से लेकर के 63% मेडल केवल हरियाणा को गए। ये इसलिए किया गया कि जिससे खेल का नुकसान ना हो। अगर हम एक ही खिलाड़ी खिलाएंगे और हरियाणा का खिलाड़ी, अब हरियाणा का खिलाड़ी भी जब अन्य राज्यों से खेलता था तो पैसा देकर के खेलता था, चोरी से खेलता था, गलत सर्टिफिकेट बना करके खेलता था, रहता था हरियाणा का, कहता था मैं झारखंड का हूँ, मैं उत्तराखंड का हूँ। वो सब व्यवस्था मैंने समाप्त किया और खेल का नुकसान ना हो इसलिए मैंने एक ओपन नेशनल जिसमें कोई भी लड़ सकता है उसकी व्यवस्था दी, जिससे हमारा खेल कायम है। अब सवाल ये उठता है कि एक पहले हमारे देश में ओलंपिक के लिए यदा कदा कोई जो है मतलब क्या कहते हैं कोटा लेकर के आता था। तो उस समय हमारे यहाँ नियम था कि जो खिलाड़ी अपना कोटा लेकर के आएगा वही खेलने के लिए जाएगा। आपको याद होगा कि नरसिंह यादव वर्ल्ड चैंपियनशिप में के माध्यम से ओलंपिक में क्वालिफाई किए थे और सुशील कुमार जो डबल 2 मेडल जिनको लगातार थे उन्होंने मांग की थी कि इनका ट्रायल कराया जाए। लेकिन उस समय हमारा जो नियम था कि जो क्वालिफाई करके आया है वही जाएगा। तो इसलिए नाते एक बहुत बड़ा विवाद हुआ और अंतोगत्वा सुशील कुमार और नरसिंह यादव का ट्रायल नहीं हो पाया। इस बार के ओलंपिक में मैंने महसूस किया कि इस व्यवस्था में परिवर्तन की जरूरत है, क्योंकि कई देश में ये व्यवस्था चल रही है। क्योंकि मान लीजिए कोई रेसलर है जिसने क्वालिफाई किया और वो उसको हल्की फुल्की चोट आ गई या उसकी थोड़ी तबीयत खराब है, तब भी वो नहीं बताता है कि हमारी तबीयत खराब है, तब भी वो नहीं बताता है कि हमको चोट है, क्योंकि मेडल नहीं आएगा तो ओलंपियन कहे जाएंगे। और कई देशों का अध्ययन करने के बाद और इन खिलाड़ियों से भी बात करने के बाद और कोचों से बात करने के बाद एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने ये फैसला किया कि अब ओलंपिक में कोई भी अगर क्वालिफाई करके आता है तो हम सीधे उसको, क्योंकि वो कोटा खिलाड़ी का नहीं होता है, कोटा देश का होता है, वो कोटा देश के नाम होता है कि भारत का कोटा है। तो हमने एक व्यवस्था दी, हमने क्या मतलब सारी कमेटी ने मिलकर के एक व्यवस्था दी कि इनको ट्रायल देना पड़ेगा। अब ट्रायल कैसे होगा? तो ट्रायल ये होगा कि पहले जो कैंप के खिलाड़ी हैं उनका आपस में ट्रायल होगा,
और जो उस समय फर्स्ट आएगा 4-6 दिन के बाद हफ्ता व्यवस्था दी जाएगी, 1 हफ्ता के बाद जो देश में फर्स्ट आता है और जो क्वालिफाई करके आया उसके बीच में इनका एक मुकाबला होगा। अगर जो क्वालिफाई करके आए हैं अगर ये उस बच्चे को हरा देते हैं तो इनका कोटा कंफर्म हो जाएगा। बाई चांस ये कुश्ती हार जाते हैं तो चूंकि ये क्वालिफाई करके आए हैं तो 15-20 दिन के बाद इनको एक मौका और मिलेगा उस बच्चे को हराने को। अगर कोई नया बच्चा आता है तो पहले उसको देश के बच्चों को हराना होगा, फिर इनको 2 बार हराना होगा। अगर 2 बार इनको हरा लेगा तो उसको वो जाएगा। इसका भी इन लोगों को विरोध है। भिजवा दो ना, आप भिजवा दो, आप यहाँ भिजवा देंगे, हम जाएंगे, फिर वो इस्तीफा देंगे। ये सब जो है ये भ्रमित करने वाली बातें हैं, इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। अगर उन्हें देना होता तो हमने 3 महीने पहले जब प्रोटेस्ट किया था उसी टाइम पे दे देना चाहिए था। ये सिर्फ जो है मुद्दे से भटकाने की बात है। सर, ये भी कहा गया कि किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का इसके पीछे हाथ है। वो तो आप उनसे पूछिए एक बार, वो पहले ये तय करें। हमारे को बोल रहे हैं कि हमारी भाई मांगे बदल रही हैं, आप उनसे पूछिए आपके आरोप बदल रहे हैं या नहीं। इंडस्ट्रियलिस्ट साथ है या कांग्रेस साथ है या आम आदमी साथ है या क्या साथ है, उनसे ये पूछिए। कोई साथ नहीं है, सिर्फ ये हमारे देश की बेटियों के न्याय की बात है और उनका सम्मान ही पूरे देश का सम्मान है। और सर, ये भी कहा गया कि इस्तीफा नहीं देंगे। ट्रायल नहीं करूंगा, सबको लड़ा दो और सबको थका दो, बाद में उसी दिन मेरी एक कुश्ती उससे करा दो, बाद में उसी दिन मेरी एक कुश्ती इनसे करा दो जिससे मैं जीत करके चला जाऊं। मैंने कहा नहीं, अब आपको कैंप में रहना है तो नेशनल लड़ना पड़ेगा। अगर नेशनल नहीं लड़ पाए तो ओपन नेशनल लड़ना पड़ेगा। ओपन नेशनल नहीं लड़ पाए तो आप मेडिकल दिखाइए कि आप क्यों नहीं लड़ पाएंगे, नहीं तो आपको कैंप में नहीं रखा जाएगा। और जब भी ट्रायल होगा तो आपको बाकी बच्चे जैसे कुश्ती करते हैं वैसे आपको जीत करके जाना पड़ेगा। आपको कोई अलग से वरीयता नहीं दी जाएगी। इस बात से लोग नाराज हैं। नेताजी, वो बिजनेसमैन कौन है जो ब्रिजभूषण शरण सिंह बोल रहे हैं जब एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज कर ली गई है। आरजू सेठ हमारे साथ जुड़ी हुई है। आरजू, ब्रिजभूषण सिंह इस वक्त लाइव हैं, तमाम आरोप उन्होंने उल्टा पहलवानों पर लगा दिए। वो कह रहे हैं कि इतने साल तक खामोश आखिर रहे क्यों, अगर गलत हो रहा था तो। जी देखिए, ब्रिजभूषण शरण सिंह ने पूरी तरीके से अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की है, क्योंकि एक बार जब 3 महीने पहले भी इस तरीके से धरना प्रदर्शन हो रहा था तब भी ब्रिजभूषण सिंह का यही कहना था कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया और खुद को डिफेंड करने की कोशिश की थी। एक बार फिर से कई सारे इल्जाम हैं जो उन्होंने इस वक्त जो रेसलर्स बैठे हुए धरना प्रदर्शन पे उन पे लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पूरा मामला पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है, ये इसके पीछे पूरा कांग्रेस का हाथ है। तो इस तरीके के जो इल्जाम है वो रेसलर्स पे लगाए जा रहे हैं। कह रहे वो खिलाड़ी है ही नहीं। तो अगर सिर्फ इन्हीं 3 खिलाड़ियों को क्यों दिक्कत है, बाकी और खिलाड़ी क्यों नहीं है? अगर इस तरीके की चीजें हो रही थी फेडरेशन में तो तमाम सवाल हैं जो ब्रिजभूषण शरण सिंह ने उठाए हैं। आप सत्यव्रत नाम के पहलवान से बात भी कर रही थी और उनका ये कहना है कि अगर हमारी बातें में उन्हें ये लग रहा है कि आरोप बार बार बदल रहे हैं तो वो भी ये सोचे। कभी वो कहते हैं कि पॉलिटिसाइज किया गया है, कभी कहते हैं किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का हाथ है, कभी वो कहते हैं आम आदमी पार्टी साथ में है। तो पहले तय कर ले ब्रिजभूषण सिंह कि क्या आरोप हम पर लगाने, यानी कि पहलवान इस तरीके से उनकी बात का जवाब दे रहे हैं। इस